कन्वर्ट हो गए क्या? नहीं ना। तो केमिकल चेंज कैसे हुआ यार? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है? जब सब्सटेंस या फिर कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर होगा। डेफिनेशन मैं आपकी स्क्रीन पर यहां पर लाकर रख देता हूं। देखो हम ज्यादा बातें डेफिनेशन में नहीं करते क्योंकि मुझे पसंद नहीं है डेफिनेशन को रटवाना। ठीक है, डेफिनेशन हम रटवाएंगे नहीं, हम समझते चलेंगे। क्या है? केमिकल कंपोजिशन चेंजेस अलोंग विद द चेंज इन शेप एंड साइज। जो अपना केमिकल कंपोजिशन होता है वो बदलता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, जो हम हिंदी के अंदर बोल रहे होते हैं ना, जंग लगना। आई होप आपको पता होगा जंग लगना क्या होता है। तो वो जो होता है अपना, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। वो क्या है? केमिकल चेंज। लास्ट में इस चैप्टर के रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर क्या हो रहा है? H2O था, पहले पानी था, अब H2O किस में बदल गया? वेपर के अंदर। क्या केमिकल फॉर्मूला बदला? अरे मेरे दोस्त बोलना है यार, क्या केमिकल फॉर्मूला बदला? अरे मेरे दोस्त H2O था, अब वेपर में भी तो H2O ही है। क्या ये H2O2 की जगह H2O2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हो गया क्या? कंपाउंड बदल गया क्या? हाँ या ना बोल। नहीं नहीं नहीं, तो कैसे हुआ? है ना, समझ रहे हो? अब यहां पर एक बड़ा ही ट्रिकी सा एग्जांपल है जो कि बहुत बार मैंने देखा है पेपर के अंदर पूछा जाता है और लोग उस एग्जांपल को ना भूल जाते हैं। क्या है वो? बर्निंग ऑफ कैंडल। अच्छा मुझे कमेंट में बता दो पहले, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? क्या वो केमिकल चेंज है या फिर वो फिजिकल चेंज है? मोमबत्ती का जलना, बताएं बताएं बताएं, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, क्या है? क्या है? क्या है? ये बच्चों को आता है, बहुत बढ़िया। बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब उसके अंदर केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। वैसे अगर एग्जाम के अंदर आता है ना तो हमें केमिकली चेंज ही लिख के आना है। मैं आपको समझा देता हूं। देखो इमेजिन करते हैं ये है हमारी प्यारी प्यारी सी मोमबत्ती। मेरी ड्राइंग के ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये हमारी, ये पेड़ सा बन गया, बट ठीक है, ये हमारी मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती जल रही है। अब मोमबत्ती जब जलती है तो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है ना, यहां पर ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन बर्न हुआ, ये जो रिएक्शन है वो तो केमिकल रिएक्शन है। बट आपकी जो मोमबत्ती है, जो आपकी कैंडल है, उसका जो वैक्स होता है ना, जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, वो पिघलने लगता है, वो मेल्ट होने लगता है। ये मेल्ट होने लगा, वो क्या है? वो क्या है? फिजिकल चेंज। ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। बट मेजरली एग्जाम के अंदर जब पूछा जाता है हमें केमिकल चेंज ही लिखना होता है। बट कभी कभार ये असर्शन रीजनिंग के अंदर सवाल आया था कि बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर दोनों चेंजेस कैसे होते हैं, तो आपको मैंने समझा दिया। अगर स्कूल के अंदर या फिर बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, प्री बोर्ड के अंदर आता है, तो तुम लिख देना कि हमें तो पता है, हमें तो पता है भैया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा यहीं पर एक छोटा सा सवाल ले ले क्या, पोल सेशन कर ले क्या? आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल आ गया होगा, मैं ऑप्शन बनाता हूं, फिर देखते हैं कि पोल सेशन हम कंडक्ट कर सकते हैं क्या। यहां पर एक छोटा सा ट्राई मैं अपने एंड से कर लेता हूं। आ जाओ फटाफट, आ जाओ, आ जाओ फटाफट, जल्दी करते चलें, जल्दी करते चलें। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं और मुझे बताना इसका आंसर क्या है। एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से पढ़ो, आंसर सोचो, और भैया मैं आपको दे रहा हूं पोल। पोल से क्या करेंगे हम? बस आपका देखते हैं कि कितने बच्चे उत्तर को दे पाते हैं। ठीक है, बताएं बताएं। ABCD, ABCD, क्या बात है, क्या बात है, बढ़ रहे हैं, वोट बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया सी को ना बहुत ज्यादा ही परसेंटेज मिल चुका है, लोगों ने आर पार कर दिया है सी को। तो आपको ऑब्वियस सी बात पता है यार, इसका करेक्ट आंसर एकदम सी है। पूछा क्या है? केमिकल चेंज कौन सा है? अरे भाई पेपर कप को मैं क्रश कर रहा हूं, क्या है वो? क्या है वो? फिजिकल चेंज। अगला बॉइलिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिजिकल चेंज। अगला मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। एक है बस, कंबशन ऑफ चारकोल, है ना, कार्बन जब जलता है तो एक कंबशन, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंबशन जो होता है केमिकल चेंज होता है। अरे हाँ है ना बोलते चलेंगे, हाँ है ना बोलते चलेंगे यार। जोश मीटर को एकदम हाई रखना है, नीचे नहीं गिरने देंगे जोश मीटर को, है ना, क्योंकि उन रिश्तेदारों को भी बताना है, वो जो रिश्तेदार तुमसे बोला करते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, उनके घर में 2 लड्डू एक्स्ट्रा लेकर जाने हैं रिजल्ट के बाद। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट आगे। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ज्यादा डेफिनेशन के अंदर हम नहीं घुसेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन होती क्या है? देखो कंपाउंड है, कंपाउंड आए, कंपाउंड मिले और उन्होंने एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया, वही तो ही केमिकल रिएक्शन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो हम क्या लिख के आएंगे? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। मतलब अलग अलग सब्सटेंस आए और वो एक नए सब्सटेंस के क्रिएट उन्होंने कर दिया, वो क्या कहलाती है? हमारी केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर एक चीज पूछी जाती है, क्वेश्चन जो कि कभी कभार 1 नंबर का सवाल आ जाता है कि भाई केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है ना।
बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया यार दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन ये दोनों तो सेम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे डिफरेंस है, केमिकल इक्वेशन जो होती है ना वो रिप्रेजेंटेशन होती है, या फिर मैंने यहां पर आपको लिख भी दिया है, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस शब्द को याद कर लेना भैया, इस शब्द को याद कर लेना, जहां पर मैं बोलूंगा शब्द को याद कर लेना मतलब कर लेना, क्योंकि उस शब्द को आप लिख कर आओगे ना तो आपके एग्जाम में फुल नंबर मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, तो मुझे पता है, टेंशन मत लो, ठीक है? तो क्या है यहां पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है? केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि सबसे हमारा प्यारा प्यारा आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी, है ना? पानी पानी पानी, H2 plus O2 is equals to H2O, पानी बन गया। अब ये बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? बताएं, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? बोलते चलेंगे हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना, बहुत बढ़िया, अरे लोगों को पता है। चलो बैलेंसिंग के बारे में आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग के बारे में आगे बात करते चलेंगे अपन। अभी आपको पता चल गया कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्टिविटीज में। मैंने क्या करा है ना, जो एनसीईआरटी है ना उसको पूरा हमने खोल दिया है। हमने क्या करा है, बीच बीच में जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद एनसीईआरटी उठा ली, दूसरा टॉपिक पढ़ा उसके बाद एनसीईआरटी का जो भी एक्टिविटी वहां पर थी वो उठा ली। तो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है वो भी साथ साथ में कवर होती जाएंगी, बस फोकस आपको बनाए रखना है। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे शुरू में आते हैं, बोलते हैं आज तो प्रशांत भैया का लेक्चर है, आज तो लेक्चर देखेंगे, धीरे धीरे उनका मैसेज आ जाता है कि राहुल क्या कर रहा है यार भाई, बाहर आ जा, और वो बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बनाए रखना है। एनसीईआरटी एक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी हमारी क्या है, उसके अंदर हो क्या रहा है देखना। एक मैग्नीशियम रिबन को लिया जा रहा है, एक मैग्नीशियम एक ऐसे रिबन टाइप का है, उसको लिया जा रहा है और उसको क्या किया जा रहा है ना, उसको जलाया जा रहा है, उसको बर्न किया जा रहा है। जब उसको बर्न करा ना तो बहुत ही हाई फ्लेम निकली, व्हाइट कलर की फ्लेम निकली, और उसके जो एशेज होते हैं ना, जैसे आप कागज को जलाते हो जो राख बच जाती है, उसी प्रकार की इसकी व्हाइट कलर के कुछ हमारे यहां पर एशेज आए हैं। तो ये हमारी एक एक्टिविटी होती है, ऊपर ऊपर से एक्टिविटी बता दी। हम बात करते हैं इस एक्टिविटी में पूछा क्या जाता है, इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, आ जाओ। देखो पहली चीज क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, है ना, मतलब व्हाइट फ्लेम, बड़ी खतरनाक व्हाइट फ्लेम से हमारा जो मैग्नीशियम है वो जल रहा होता है। बट क्यों जलता है ये, क्यों जलता है? क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन से और वो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ है ना, ये सबको पता है क्या? ये सबको पता है क्या? जल्दी बताएं, क्या बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड? जैसे कि यहां पर लिख भी दिया है। अच्छा ये दूसरा पॉइंट ये नोट कर लेना, ऐश में फॉल इनटू अ वॉच ग्लास, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना। इट इज क्लियर दैट मैग्नीशियम बर्न्स एंड changes into a new substance of a new state, और वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? क्लियर है? वो जो नीचे जो राख बन गई है ना वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां पर सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो वो देख लेते हैं। कौन कौन से 2 सवाल इस एक्टिविटी में से पिछले सालों में पूछे गए हैं और तुम्हारे बोर्ड के अंदर भी आ सकते हैं। पहला सवाल तो भैया देखो बहुत सिंपल है, आ जाओ आ जाओ बेटा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मुझे बताओ किस किस के प्री बोर्ड अभी तक हो गए हैं, उनके प्री बोर्ड में ये वाला सवाल आया था क्या? आया था क्या? कुछ कुछ के में आ सकता है, 1-2 स्कूल के अंदर, कि भाई मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर ये सवाल आ सकता है। आया था कभी तो आया होगा, है ना, पेपरों के अंदर आ जाता है, कुछ के नहीं आता, वो डिपेंड करता है, बट हाँ ये सवाल पूछा जा सकता है। क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को पहले हम करते हैं क्लीन, क्यों करते हैं हम क्लीन, क्यों करते हैं? यस आ रहा है, काफी बच्चों के आया था। क्यों करते हैं क्लीन? पता है क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना वो ऑक्सीजन, देखो यहां पर क्या है, मेरे आसपास में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर लेता है और वो अपने ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जैसे कि मैं दिखाता हूं, ये रिबन है, ये रिबन है, ठीक है, ये अपना एमजी। एमजी ने बोला ऑक्सीजन से आ जाओ कुछ मिलकर करते हैं, कुछ मिलकर करते हैं। इन दोनों ने क्या बोला कि ठीक है मिलकर करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्होंने क्या बनाया, अपने ऊपर एक लेयर बना दी जिसको इन्होंने नाम दिया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले घिसते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम इसकी पूरी लेयर हट जाए ऑक्साइड की, और उसके बाद मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है। पहला सवाल हमारा ये था, ठीक है। ये अभी तक मोए मोए कर रहे हैं चैट में यार, तुम्हारे घर आके ना तुम्हारा इंस्टाग्राम डिलीट करा दूंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मजाक लग रहा है ना। चलो, वाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट इज फार। मतलब देखो दूसरा सवाल ये भी पूछा गया था कि मैग्नीशियम रिबन को दूर क्यों रखना चाहिए जो हम उसको जला रहे हैं, क्यों?
क्योंकि मैंने पहला पॉइंट बताया था व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, वर्ड याद है, व्हाइट